The earth taken around of it has separated evenly all around it in the shape of circular ring. इसके ऊपर हमारे पास एक अर्थ अराउंड शेप में सर्कुलर शेप में दे रखा है एक रिंग जिसकी विड्थ है वो हमारे पास गिवन है 4 मीटर। यानी कि हमारे पास यहाँ से ये अगर हम ये लेते हैं इधर ये हमारे पास जो विड्थ है ये हमारे पास गिवन है 4 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द इम्बैकमेंट। ये हमारे पास जो इम्बैकमेंट है हमें इसकी हाइट है वो फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन है वो लिखेंगे हमारे पास गिवन है डायामीटर ऑफ द वेल, यानी कि गिवन है डायामीटर ऑफ ए वेल 3 मीटर। तो रेडियस है वो हमारे पास वेल की हो जाएगी 3/2 मीटर। हाइट ऑफ वेल हमारे पास गिवन है, हाइट ऑफ ए वेल वो हमारे पास गिवन है 14 मीटर। और हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास हमें वॉल्यूम निकालना है वेल का। जो वेल है हमारे पास इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेंगे हम यहाँ पे। फिर हम क्या निकालना है हमें, वॉल्यूम ऑफ ए इम्बैकमेंट। इम्बैकमेंट का वॉल्यूम निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसकी रेडियस फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो इसकी हमारे पास रेडियस है वो 2 होंगी, एक इसकी इंटरनल रेडियस होगी यहाँ से और एक होगी हमारे पास इसकी एक्सटर्नल रेडियस। एक्सटर्नल रेडियस जब हम इम्बैकमेंट की निकालते हैं, इम्बैकमेंट की जो हाइट है हमारे पास जो विड्थ दे रखी है वो 4 दे रखी है। एक्सटर्नल जो रेडियस निकालेंगे, एक्सटर्नल रेडियस ऑफ इम्बैकमेंट वो हमारे पास निकलेगी रेडियस ऑफ वेल प्लस में निकलेगी विड्थ ऑफ इम्बैकमेंट, विड्थ ऑफ इम्बैकमेंट। शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं इसको, इम्बैकमेंट निकालेंगे तो रेडियस ऑफ वेल हमारे पास गिवन है, ये हमारे पास वेल है उसका डायमीटर है, तो रेडियस ऑफ इम्बैकमेंट हो जाएगी हमारे पास 3/2 प्लस में विड्थ ऑफ इम्बैकमेंट दे रखी है हमारे पास 4। तो एक्सटर्नल जो रेडियस आएगी 3 प्लस में 8 डिवाइडिंग बाई 2 मीन्स 11/2 मीटर है, वो हमारे पास एक्सटर्नल रेडियस आ जाएगी। इंटरनल रेडियस हमारे पास गिवन है ही, इंटरनल रेडियस है, इंटरनल रेडियस होगी हमारे पास इस वेल की, तो इसकी हमारे पास है इंटरनल रेडियस 3/2 मीटर। तो अब हम रेडियस ऑफ सिलेंडर निकालेंगे, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेंगे और वॉल्यूम ऑफ इम्बैकमेंट निकालेंगे और दोनों को क्या पुट करेंगे हम इक्वल। यहां लेंगे हम वॉल्यूम ऑफ वेल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ इम्बैकमेंट। वॉल्यूम ऑफ वेल यानी कि πr² इक्वल टू इम्बैकमेंट की हमारे पास 2 रेडियस है, तो ये हो जाएगा πr² माइनस में स्मॉल r मान लेंगे एक को हम, या r1 और r2 मान सकते हैं का स्क्वायर इंटू में h। पाई है दोनों में हमारे पास इक्वल ही है, तो पाई से पाई कैंसिल भी कर सकते हैं हम, तो पाई से पाई है वो कैंसिल हो जाएगा। r वॉल्यूम ऑफ वेल निकालते हैं तो r पुट करेंगे वॉल्यूम ऑफ वेल के लिए r 3/2 इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई h है वो हमारे पास गिवन है 14 इक्वल टू r1
यानी कैपिटल आर हम इसको एक्सटर्नल को मानते हैं और ये हमारे पास है स्मॉल। तो ये आएगा 11 अपॉन में 2 इसका स्क्वायर माइनस में R2 यानी 3 अपॉन में 2। तो 3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर करेंगे हम, 3 अपॉन में 2 इसका स्क्वायर इनटू में h है वो हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ आएगा हमारे पास 9 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई 14 इक्वल टू 121 अपॉन में 4 माइनस में 9 अपॉन में 4 इनटू में h। 11 वो का स्क्वायर रूट होता है 121, तो 4 इज एलसीएम 121 माइनस में 9 इनटू में h। 2 से 2 2 जा 2 से 7 9 7 जा 63 अपॉन में 2 इक्वल टू 11 माइनस 9 इज 2, यहाँ 1 और 1 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई h। जब ये टर्म हमारे पास इस साइड डिवाइड में आएगी तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 63 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 4 अपॉन में 112 इक्वल टू h। 2 से कैंसिल करेंगे, 2 2 जा 4, यहाँ हमारे पास 7 से 7 9 जा 63, 7 1 जा 7 और 7 6 जा 42। 2 से कैंसिल करेंगे, 2 8 जा 16, यहाँ आएगा हमारे पास 9 अपॉन में 8 इक्वल टू h। 8 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 1.125 मीटर। ये आ जाएगी हमारे पास हाइट ऑफ ए इम्बैंकमेंट। हाइट ऑफ इम्बैंकमेंट आ गई 1.125। इसमें हमें कुछ नहीं करना, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये रेडियस एक्सटर्नल और इंटरनल है वो फाइंड आउट करनी है। एक्सटर्नल जब रेडियस हम इम्बैंकमेंट की निकालेंगे तो रेडियस ऑफ वेल, ये हमारे पास रेडियस ऑफ वेल यहाँ से कितने आएगी 3 अपॉन में 2 प्लस में विड्थ ऑफ इम्बैंकमेंट, हमारे पास इम्बैंकमेंट है उसकी विड्थ 4 मीटर है वो गिवन है, तो 4 प्लस में जब हम करेंगे 3 अपॉन में 2 तो ये आएगी 11 अपॉन में 2 मीटर रेडियस ऑफ ए एक्सटर्नल। फिर रेडियस ऑफ इंटरनल इज 3 अपॉन में 2, वॉल्यूम ऑफ वेल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ इम्बैंकमेंट। Volume of well is the shape in the cylinder, so pi r square h, and embankment is also in the shape of a cylinder। तो pi इसमें एक्सटर्नल रेडियस है और इंटरनल रेडियस है, इसलिए हमारे पास r स्क्वायर माइनस में स्मॉल r स्क्वायर इंटू में दिस h, और वैल्यू पुट करेंगे, h की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वो आएगी 1.125। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 5, a container shaped like a right circular cylinder having diameter is 12 centimeter and height is 15 centimeter is full of ice cream. The ice cream is to be filled into cone of height is 12 centimeter and diameter is 6 centimeter having a hemisphere shape on the top. Find the number of such cones which can be filled with ice cream। यहाँ हमें गिवन है एक हमारे पास कंटेनर जिसकी शेप है वो हमारे पास है सिलेंडर शेप में। इस सिलेंडर की हमारे पास रेडियस है वो तो 6 हो जाएगी, डायमीटर गिवन है 12 सेंटीमीटर और हाइट है वो हमारे पास गिवन है 15 मीटर। फिर हमारे पास आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन ऑफ हाइट, और आइसक्रीम है वो हमारे पास उसकी जो शेप है वो कोन की शेप में है, जिसकी हाइट है वो हमारे पास है 12 सेंटीमीटर और जो डायमीटर है वो 6 सेंटीमीटर। और इस आइसक्रीम का जो टॉप है वो हेमिस्फेरिकल शेप में दिया है हमारे पास, जैसे कि ये ऐसे है, ये यूं, यानी कि हेमिस्फेयर की शेप में इस आइसक्रीम का जो ये थोड़ा सा बन गया है, ये ऐसे, ये यूं दे रखा है हमारे पास दिस।
तो हेमिस्फेयर की शेप में गिवन है। तो फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन विच कैन बी फिल्ड, हमें नंबर ऑफ कोन फाइंड आउट करने हैं विच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम, जो आइसक्रीम से बने हो। तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन है वो लिखेंगे हम। गिवन है हमारे पास diameter of cylinder, डी हमारे पास गिवन है 12 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर हो जाएगा हमारे पास, रेडियस ऑफ सिलेंडर है वो हो जाएगी हमारे पास 6 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू दे रखा हमारे पास 15 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कोन और रेडियस ऑफ स्फीयर हमारे पास सेम रहेगी। रेडियस ऑफ कोन या रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर है वो हो जाएगी हमारे पास 6/2 यानी कि 3 सेंटीमीटर। जो हाइट होगी हमारे पास, हाइट ऑफ कोन, नंबर ऑफ द कोन, तो वो मान लेंगे हम n। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट करेंगे। यहाँ आएगा हमारे पास जो निकालना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ए कोन प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ये हमें फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है वो पुट करेंगे पाई आर यानी कि रेडियस ऑफ ए सिलेंडर 6, तो 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई हाइट है वो 15 इक्वल टू 1/3 पाई आर, आर हमारे पास है 3, तो 3 स्क्वायर इंटू में एच, एच है वो हमारे पास कोन की है वो 12 प्लस में 2/3 पाई आर है वो हमारे पास आएगी 3 का क्यूब। यहाँ हमारे पास 3 स्क्वायर, पाई है वो इसमें दोनों में हमारे पास कॉमन है, तो पाई इज कॉमन, यह आएगा हमारे पास 1/3, 3 स्क्वायर इज 9 मल्टीप्लाई 12 प्लस 2/3, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 36 मल्टीप्लाई 15, यहाँ आएगा हमारे पास 3 से कैंसिल, 3 3 जा 9, 12 3 जा 36 प्लस में 3 से करेंगे 3 9 जा और प्लस में 9 2 जा 18, 36 मल्टीप्लाई 15। अब नंबर ऑफ हमें कोन निकालने हैं, नंबर ऑफ कोन मान लेंगे हम आइसक्रीम बी n, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे हम n से कि जो हमें फाइंड आउट करना है उसकी मल्टीप्लाई। अब n है वो हम इसी साइड रखेंगे, यहाँ पे भी लिख सकते हैं हम मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कोन। 36 मल्टीप्लाई 15, जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आ जाएगा, ऐड करेंगे 8 और 6 14, 3 4 और 1 5 इक्वल टू n, कैंसिल करेंगे 6 6 जा 36, 6 9 जा 54, यह आएगा 3 से 3 2 जा 3 3 जा 3 से कैंसिल करेंगे 3 5 जा 5 2 जा 10, यानी n है वो हमारे पास आ जाएगा 10। तो हमारे पास ये आ गया है द नंबर ऑफ कोन दैट कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम इज 10, तो आंसर इज 10। इसमें हमें करना यही था, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू रखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन
प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर मल्टीप्लाई जो फाइंड आउट करना था हमें आइसक्रीम कोन की जो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी उससे मल्टीप्लाई करेंगे। हम इसमें साथ साथ लेके चल सकते हैं मल्टीप्लाई एन और ये दिस सॉल्व करेंगे तो एन की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10। ये हमें फाइंड आउट करना था। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 centimeter in diameter and the thickness is 2 millimeter must be melt to form a cuboid of dimension 5.5 centimeter, 10 centimeter and 3.5 centimeter। हमें सिल्वर कॉइन फाइंड आउट करने हैं जब हमारे पास डायमीटर दे रखा है कॉइन्स का, थिकनेस दे रखी है और बाद में उस कॉइन को मेल्ट करके मस्ट बी मेल्ट टू फॉर्म ए क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की शेप में उसको मेल्ट किया जाता है जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है। तो आपको कॉइन्स हैं वो फाइंड आउट करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन है वो लिखेंगे हम। डायमीटर ऑफ ए कॉइन दे रखा हमारे पास, डायमीटर ऑफ कॉइन 1.75 सेंटीमीटर। तो रेडियस है हमारे पास ऑफ कॉइन्स वो हो जाएगी 1.75 डिवाइडिंग बाई 2 सेंटीमीटर। और हाइट है वो हमारे पास दे रखी है, हाइट ऑफ कॉइन्स यानी कि HE हाइट ऑफ कॉइन्स दे रखी है हमारे पास 2 मिलीमीटर। तो हमें जो इनकी यूनिट है वो सेम बनानी है। मिलीमीटर को चेंज करेंगे जब हम सेंटीमीटर में, तो 1 मिलीमीटर इक्वल टू होता है 1 अपॉन में 10 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 अपॉन में 10 इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर। ये आ जाएगी हमारे पास हाइट ऑफ ए कॉइन। कॉइन्स होता है हमारे पास ऐसे, ये ऐसे शेप में होता है कॉइन हमारे पास। तो ये हमारे पास एक सिलेंडर की शेप में होता है जिसकी हाइट 0.2 सेंटीमीटर है और जो ये डायमीटर दे रखा है ये है 1.75 सेंटीमीटर। तो यहाँ सिलेंडर की शेप में है तो हम वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी लिख सकते हैं यहाँ पे हम, या फिर वॉल्यूम ऑफ ए कॉइन। ये होती है हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच। पाई इज 22 अपॉन में 7, आर है वो हमारे पास 1.75 अपॉन में 2 इंटू में 1.75 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई एच इज 0.2। इसका जब हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा हमारे पास 100। जब इसका भी पॉइंट हटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 100 और इसका भी जब पॉइंट हटाएंगे तो इसके नीचे आ जाएगा हमारे पास 10। इसको कैंसिल करेंगे हम, ये आएगा हमारे पास 200 लिख सकते हैं इसको। ये भी 200। 25 से करेंगे, 25 7 जा 125 और 25 8 जा 200, 7 और यहाँ पे 8। 2 से कैंसिल करेंगे, 2 4 जा, यहाँ कैंसिल करेंगे 2 से 11 और यहाँ कैंसिल हो जाएगा हमारे पास 2। 7 से 7 कैंसिल, यहाँ ऊपर बचेगा हमारे पास 11 मल्टीप्लाई 7 और नीचे हमारे पास रिमाइंडर है 8 मल्टीप्लाई 2 यानी 16 मल्टीप्लाई 10। 27 अपॉन में 160। 77 को 160 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ कॉइन्स आ जाएगा वो आएगा 0.48125 क्यूब सेंटीमीटर। ये आ जाएगा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ ए कॉइन्स या वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड, क्योंकि इसको मेल्ट करके क्यूबॉइड में चेंज किया गया है
तो क्यूबॉइड की जो हमारे पास लेंथ ब्रेथ है वो गिवन है। लेंथ है क्यूबॉइड की 5.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ है वो हमारे पास गिवन है 10 सेंटीमीटर एंड हाइट है वो हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ और मल्टीप्लाई हाइट। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और वैल्यू पुट करेंगे तो 5.5 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3.5, इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे हमारे पास 10, इसका पॉइंट हटाएंगे तो ये भी हमारे पास आएगा 10। 10 से 10 कैंसिल, 5 7 जा 35 और 5 2 जा 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 55 की तो ये आएगा हमारे पास 7 5 जा 35, 5 7 5 35 और 3 38 डिवाइडिंग बाई 2। 2 से कैंसिल करेंगे, 2 से कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 192.5 क्यूब सेंटीमीटर द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड। फाइंड आउट करना है हमें सिल्वर कॉइन्स। सिल्वर कॉइन्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइडिंग बाय वॉल्यूम ऑफ ए कोन। यहाँ आएगा हमारे पास, हमें जो फाइंड आउट करना है वो ये नंबर ऑफ कॉइन्स फाइंड आउट करने हैं हमें, नंबर्स ऑफ कॉइन्स। तो ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ ये हमारे पास है क्यूबॉइड डिवाइडिंग बाय वॉल्यूम ऑफ कॉइन्स। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है हमारे पास 192.5 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ कोन ये कॉइन्स है 0.48125। जब इसको सोल्व करेंगे तो इसका पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 10 और जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 2 3 4 5 यानी इसके पीछे लग जाएंगे हमारे पास 5 0 0 से 0 कैंसिल और जब इसको हम काट के शॉर्ट फॉर्म में निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 400। तो हमारे पास नंबर ऑफ कॉइन्स है वो आ जाएंगे 400। यही हमें फाइंड आउट करना था। इसमें हम क्या करेंगे, डायमीटर ऑफ कॉइन गिवन है, हाइट ऑफ कॉइन्स गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेंगे। ये आएगा हमारे पास 0.48125। लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है क्यूबॉइड की। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमें पता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ और हाइट, वैल्यू पुट करेंगे ये आएगा 192.5। नंबर ऑफ कॉइन्स फाइंड आउट करने के लिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइडिंग बाय द वॉल्यूम ऑफ ए कॉइन्स। यहाँ जब हम इसकी वैल्यू पुट करके इसको शॉर्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो यहाँ हमारे पास नंबर ऑफ कॉइन्स है वो 400 आएंगे। दैट्स इट।